एक इंटरव्यू में शहाबुद्दीन ने कहा था कि फकत इसलिए उसने मुझे बलवाई कहा था क्योंकि मेरे घर के एक बर्तन पर आईएसआई लिखा था। यह शायराना जवाब उन्होंने आईएसआई से संबंध होने ना होने वाले सवाल पर दिया था। लेकिन जवाब सुनकर मुझे लगा कि सिवान के साहब में शायराना अंदाज भी छुपा हुआ था। बीते दिनों मैं उनके बारे में ही पढ़ रहा था और मैंने जाना कि उनका अंत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मौत पर भी विवाद हुआ, मौत के बाद भी, और ये सब कुछ जानकर मुझे बहादुर शाह जफर की दो लाइन याद आ गई जो उन्होंने अपने बदनसीबी पर लिखा हुआ था। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली क्रूए यार में। मतलब कि वो दफन होना चाहते थे भारत की मिट्टी में, लेकिन बदनसीबी ऐसी थी कि रंगून में सुपुर्दे खाक। अब शहाबुद्दीन बहादुर शाह जफर तो नहीं हैं, लेकिन अंत उनका भी कुछ ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही। ताउम्र जहां पर गुंडागर्दी से लेकर राजनीति की, जहां के लोगों के लिए वो मसीहा बने, जहां लोगों से उनको साहब का ओहदा मिला, उस धरती पर ही उन्हें दफन होने के लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं हुआ। सिवान तो छोड़िए, इस बाहुबली को पूरे बिहार में 2 गज जमीन नहीं मिली। मौत के बाद भी तमाशा हुआ, जहां दफन हुए वहां कब्र बनाने को लेकर भी हंगामा हुआ। लेकिन आज की तारीख में सिवान के साहब के कब्र को लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं पता है? अरे भाई 5 लाख का कब्र। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, आइए वो पूरी कहानी आपको एकदम डिटेल में बताते हैं। साल 2020 पूरी दुनिया थम सी गई थी क्योंकि एक ऐसी महामारी फैली थी जिसने इंसानों को उनके ही घरों में कैद कर दिया था। कोरोना वायरस का ऐसा खौफ था कि कोई अपने ही सगे संबंधी को छूने से डरने लगे थे। अस्पतालों में बेड नहीं थे, शमशान घाटों में लकड़ियां कम पड़ गई थी और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची थी। इंसान मर रहे थे, लेकिन उसे दफनाने या जलाने वाला कोई नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मौत हर गली हर मोहल्ले में घूम रही थी। लेकिन इसी महामारी के बीच एक नाम फिर चर्चा में आया और वो नाम था सिवान के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जिसकी दहशत एक वक्त पूरे प्रदेश में थी। 4 बार वो सांसद और 2 बार विधायक रह चुके थे। जो शहाबुद्दीन वो तिहाड़ जेल में बंद थे उस समय। अब यहाँ से कहीं और आगे बढ़े उससे पहले सवाल ये है कि बिहार के बाहुबली जिनका सिवान में राज था, वो आखिर दिल्ली के तिहाड़ जेल में क्यों बंद थे? तो देखिए, साल 2004 में सिवान में एक डबल मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिसका आरोप सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर लगा था। यह डबल मर्डर कोई आम मर्डर नहीं था, बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और हैवानियत की हदें पार कर देने वाला था, क्योंकि शहाबुद्दीन के इशारे पर 2 भाइयों को जिंदा ही तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था, वो भी उसके तीसरे भाई की आंखों के सामने, जो इस तेजाब कांड का इकलौता गवाह था शहाबुद्दीन के खिलाफ। और उस दिन तो वो किसी भी तरह वहां से भाग कर निकल गया, बच गया, लेकिन 1 दशक बाद उसे भी गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसी मामले में शहाबुद्दीन को करीब 13 साल आजीवन कारावास की सजा मिली। आगे सिवान जेल में उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, इसलिए उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेजा गया। वहां वो बाकी किसी क्रिमिनल की तरह ही नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाली थी। साहब जैसी कोई फैसिलिटी वहां उनको नहीं मिलती जो सिवान के जेल में मिल रहा था। तो कुछ ऐसे ही सिवान के साहब जो है वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में पहुंचे। तो जब महामारी फैली तो बाहुबली भी कोविड से पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद जब उनकी हालत बिगड़ गई तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शहाबुद्दीन के परिवार वाले जो हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की कि उनका बेहतर इलाज किया जाए, इसका निर्देश कोर्ट दे। इस अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए कि इलाज ढंग से करवाया जाए। लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है, यानी कि शहाबुद्दीन के समर्थक का आरोप, कि साहब के लिए आरजेडी ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया। यानी कि जो बिहार में जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इतना एफर्ट नहीं लगाया कि उनको किसी तरह का इलाज दिलाया जाए, ये उनका आरोप था। जबकि ताउम्र जो थे शहाबुद्दीन, वो लालू जी के वफादार बने रहे। खैर, ये उनका आरोप था। फिर 1 मई 2021 को दिल्ली के एक अस्पताल से जहां वो भर्ती थे, वहां से एक खबर आई कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे।
सांसद शहाबुद्दीन का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। शहाबुद्दीन की दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का आज निधन हो गया है। यह खबर जैसे ही बिहार के सिवान पहुंची, वहां हलचल मच गई। सिवान के लोग जिन्हें साहब कहते थे, उनकी मौत की खबर किसी झटके से कम नहीं थी। कुछ के लिए यह खबर एक युग का खत्म होने जैसा था, तो किसी के लिए खुशी की खबर थी। किसी के घर के चूल्हे बंद हो गए तो कोई जश्न की तैयारी में था। हर ये लोगों का रिएक्शन था, जो उनके साथ जो हुआ बीते समय में उसको लेकर था। पर इन सभी चीज़ों से अलग एक बड़ा सवाल और खड़ा हो गया शहाबुद्दीन के मौत के बाद, कि आखिर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दफनाया कहाँ जाएगा, क्योंकि वो सिवान के सुल्तान कहे जाते थे और मौत 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में हुई थी। हालांकि उनके परिवार वाले चाहते थे, उनका बेटा उसामा चाहता था कि उनका जो शव है उसको सिवान के प्रतापपुर लाया जाए, जो कि शहाबुद्दीन का पैतृक गांव है, और वहीं पे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाए। लेकिन प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के डर से इसकी इजाज़त नहीं दी। खूब हो हंगामा हुआ। जैसा कि मैंने बताया, शहाबुद्दीन का बेटा जो उसामा है वो चाहता था कि अब्बा को सिवान ही लाया जाए, लेकिन सरकारी नियम के आगे उनकी एक नहीं चली। आखिरकार शहाबुद्दीन को दिल्ली के ITO स्थित जदीद कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला हुआ, जहां कोविड से मरने वालों के लिए एक अलग जगह दी गई थी। वहीं पर उन्हें दफनाया जा रहा था। जितने भी कोविड से संक्रमण होकर लोगों की मौत हुई थी, उनको वहीं दफनाया जा रहा था, और यहीं शहाबुद्दीन को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अब इसके बाद वहां पर बस उनकी कब्र में लगे एक छोटे से पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र था कि वो आखिर कहाँ से थे। ये कब्र भी अब दिल्ली के तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी थी। RJD के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की देह अब दिल्ली की इस कब्रगाह का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब भले ही शहाबुद्दीन सिवान न पहुंचे, लेकिन उनके कब्र को खास बनाना था। पर कब्रिस्तान में जगह की कमी थी और नियमों के मुताबिक अब वहां पर पक्की कब्र बनाने की अनुमति नहीं थी। एकदम मनाही थी कि अब कोई भी अपने कब्र को पक्का नहीं कर सकता है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में कब्र के चारों ओर पक्की दीवार बनानी शुरू हो गई। एक मजार का स्ट्रक्चर उठाना शुरू हो गया था, क्योंकि बाहुबली के परिवार वालों ने कब्र को एक आलीशान मजार का रूप देने का फैसला किया था। आगे इस बात की भनक क्या होता है कि कब्रिस्तान की जो कमेटी होती है उनको लग जाती है। कमेटी के लोग तुरंत वहां पहुंचे और वहां पर जो भी निर्माण कार्य चल रहा था ना, उसको रुकवाने लगे। वो कमेटी का कहना था कि यहाँ पहले से ही कब्रिस्तान में जगह कम है। अगर हर कोई अपने चाहने वालों के पक्की कब्र बनवाने लगेगा तो नए शवों के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। जो लोग और नए आएंगे अपने परिवार वालों को दफनाने के लिए, उनके लिए जगह कहाँ रहेगी। उस वक्त तो कब्र के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया। उस जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उसको वहीं रोक दिया गया, क्योंकि जो ढांचा तैयार किया जा रहा था वो किसी नॉर्मल कब्र के साइज से बहुत ही बड़ा था। और अगर ऐसा होने दिया जाता तो कल को हर कोई अपने अजीज के कब्र को पक्का करवाने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों के दफन करने के लिए जगह ही ना बचे। तो क्या सिवान के बाहुबली का कब्र नहीं बना? वो जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो अधूरा ही रह गया? वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में वो कब्र नहीं बना होगा? अरे वो 2-2 बार के विधायक थे और 4-4 बार के सांसद थे, ऊपर से बाहुबली थे, उनका जो भौकाल था वो अलग था। तो विवाद तो कई हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं। लेकिन आज की तारीख में कहते हैं कि उस कब्रिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन कब्र अगर किसी की है तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की है, जो बिहार के बड़े बाहुबली हैं। कई लोग तो इसलिए भी उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं ताकि शहाबुद्दीन के कब्र के ऊपर ब्लॉग बना सके। बताया जाता है कि सिर्फ उस एक कब्र को बनाने में 5 लाख रुपये खर्च किए गए थे, और उस जगह पर इतनी महंगी कब्र, जहां आसपास कोविड के दौरान मरे लोगों की अनगिनत कब्रें थी, जो मिट्टी में दबी हुई थी, जिन पर कोई नाम की पट्टी भी नहीं थी। वहीं शहाबुद्दीन की कब्र सबसे अलग, दूर से ही देखिएगा तभी दिख जाएगा कि कुछ सफ़ेद संगमरमर की तरह तो कुछ है बड़ा सा, और सामने पहुंचकर देखिएगा तो लगेगा कि ये कब्र किसी मजार की तरह है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जगह जब मैं रहता था वहाँ पे रेंट पे, तो वहाँ उस 2-3 कट्ठे के प्रॉपर्टी के अंदर ना एक मजार भी बना हुआ था, जो मेरे कमरे के खिड़की के ठीक बाहर था। लोग कहते थे कि वो मलंग बाबा का बाजार है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग वहाँ चादर चढ़ाने आते थे, और शब बारात की रात तो वहाँ लोगों का तांता लगा होता था।
वो मजार भी ना इतना खूबसूरत नहीं था जितना दिल्ली के अंदर बाहुबली का है। खैर, मजार की खूबसूरती लोगों की आस्था से बढ़ती है, सफ़ेद संगमरमर से नहीं। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर शहाबुद्दीन का ये कब्र मजार के रूप में कैसे बदल गया, इतना खूबसूरत कैसे बन गया। अब ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सिवान में होता ये तो और भी आलीशान देखने को मिलता। लेकिन यहाँ ये सवाल इसलिए है क्योंकि पहले तो कब्रिस्तान के कमेटी के जो लोग थे इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी शहाबुद्दीन की कब्र पक्की कैसे हो गई। अब ये सब चीज़ मैंने भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पढ़ने के कुछ मिला नहीं इसके बारे में। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी एक वक्त था जब शहाबुद्दीन सिवान की गलियों में खुलेआम घूमते थे, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन वक्त बदला, सत्ता बदली, फिर वो जेल चले गए। कोरोना से उनकी कहानी का अंत हो गया, लेकिन उनकी कब्र आज भी चर्चा में है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि शहाबुद्दीन बिहार के राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ के इतिहास से जुड़े सबसे बड़े नाम हैं। बाकी इस पूरे कहानी पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सिवान से हैं तो आप भी ज़रूर बताइएगा, आपको अगर इसके बारे में कुछ पता है तो अपना नाम भी लिखिएगा और जगह का नाम भी लिखिएगा। अगर आप प्रतापपुर से हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिलहाल लेता हूँ आपसे अलविदा।